नमस्कार। कश्मीर में इतना हंगामा क्यों मचा है? क्यों पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस दौड़ के राज्यपाल के पास पहुंचे हैं? क्यों वहां पे ये सवाल उठ रहा है कि केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार कुछ ऐसा करना चाहती है जो अभी तक नहीं हुआ है, और उसकी वजह से लोग पेट्रोल पंप पे जो है पेट्रोल डीजल भरवाने के लिए, राशन खरीदने के लिए, एटीएम पे पैसा निकालने के लिए भीड़ जमा होने लगी है। कुछ तो है, सरकार क्लियर नहीं कर रही है। सरकार कह रही है कि कुछ ऐसे इनपुट्स मिले हैं जिसकी वजह से ये तैयारी की जा रही है। क्या क्या संभावनाएं हैं, इस पे हम बातचीत करेंगे। और बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी शमशाद अली साहब। क्या लग रहा है, आप तो वहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, वहाँ से आपको इनपुट्स भी मिल रहा है, ऐसी कौन सी वजह हो सकती है जिसकी वजह से 10,000 पैरा मिलिट्री फोर्स बढ़ाई गई? ऑलरेडी 40,000 पहले से थी, और अब फिर से बात ये आ रही है कुछ बड़ा होने वाला है वहाँ पे। देखिए, जब से बीजेपी की गवर्नमेंट पहले महबूबा मुफ्ती के साथ जब से गठजोड़ तोड़ दिया और गवर्नर के थ्रू अब आप रूल कर रहे हो एक स्टेट पे, तो पहले से लोगों का वहाँ पे बीजेपी के खिलाफ बहुत सारा, वो आपको पता ही है कि बाबरी मस्जिद वो ये सब बुला के आप कहते हो कि ये मुसलमानों के खिलाफ काम करती है। तो पहले ये वाला सीन, पहले खिलाफ थे गवर्नमेंट के। अब क्या हुआ कि कुछ दिनों से जब से बीजेपी ने, जब से गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन ने जम्मू कश्मीर में कुछ पहले से एक खौफ और दहशत चल रहा था। एक हफ्ते से पहले लोगों के मन में पहले से ही सोच चल रही थी कुछ ना कुछ होने वाला है। उसके बाद जब आपने कल आर्मी के चीफ चुनाव कॉर्प्स कमांडर ने, लेफ्टिनेंट जनरल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस और डीजीपी के साथ, जम्मू कश्मीर पुलिस के हेड के साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने बोला कि हमने अमरनाथ रूट पे ऐसे अमेरिकन स्नाइपर एक राइफ़ल पकड़ लिया और बहुत सारी चीज़ें, उससे लग रहा था कि हमारे एक बड़ा मेजर अटैक होने वाला है अमरनाथ यात्रा पे। तो फिर उसके बाद एडवाइजरी आई गवर्नर में होम स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से कि यात्रियों को बोला गया कि आप निकल जाओ जल्दी, जितना हो सके आप जल्दी से फारिग हो जाओ रियासती जम्मू कश्मीर से। ये पहली बार जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में हुआ है कि आप यात्रियों को, या तो उनको इतनी इज्जत दी जाती है जम्मू कश्मीर के अंदर, इतना सारा प्यार मिल जाता है। मतलब वो खुद भी बयान करते हैं डिफरेंट वीडियोस, डिफरेंट वेबसाइट्स पे कि हमें कितना प्यार मिलता है। आपने उन पिलग्रिम्स को, जो आपके रिलीजियस डिवोटीज़ बनने जा रहे थे वहाँ पे अमरनाथ के लिए, तो नहीं, आपको संभावनाएं क्या लग रही है, क्या क्या हो सकता है? ये तो उन्होंने बोल दिया कि ऐसे ऐसे है सामने जो दिख रहा है। तो उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद लोगों का जो खौफ कल से ज़्यादा बढ़ रहा है कि या तो 35A को ख़त्म करने वाले हैं, या 370 पे कुछ अटैक हो, या जम्मू कश्मीर लद्दाख को ये लोग अलग करने वाले हैं। क्योंकि इलेक्शंस अभी स्टेट इलेक्शंस का पहले था कि ये लोग कर रहे हैं जल्दी, बट जब से लग रहा है कि अभी बीजेपी का वहाँ पे है नहीं स्ट्रॉन्ग होल्ड, ये टाइम लेंगे अभी वहाँ पे, तो अभी इलेक्शंस का कुछ नहीं। बाकी खौफ और दहशत इतना है कि बहुत सारे दोस्तों को, बहुत सारे मतलब रिलेटिव्स को मैंने कल से कॉल कर लिया। उनका कहना था कि हम चाहते हैं कि हुआ क्या है, क्योंकि वो लोग घर से जाना चाहते हैं, बाज़ार में कुछ खरीदे, वो भी ख़त्म होने वाला है। मतलब कि किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या वजह हो सकती है। कल जम्मू कश्मीर के जो मुख्यमंत्री रहे हैं उमर अब्दुल्ला, उन्होंने ट्वीट पे, सोशल नेटवर्क पे बोला कि मैं एज चीफ मिनिस्टर रहा हूँ, यूनियन मिनिस्टर रहा हूँ, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ एक पार्टी का, मुझे कुछ नहीं पता। तो आप सोचिए कि आम लोगों को कैसे। और बाप बेटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिल के गए हैं अभी, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला। तब तो उन्होंने ये भी बोला कि हम मुतमईन हैं, पीएम साहब ने हमें यकीन दहानी दी। अब बोल रहे हैं कि हमें कुछ पता नहीं है। तो अभी तो वो गवर्नर से मिल के आ रहे हैं अभी उमर अब्दुल्ला। तो कल महबूबा मुफ्ती, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सजाद लोन, जेके पीपल्स मूवमेंट के शाह फैसल भी मिलने गए थे कल रात में देर तक, क्योंकि जब महबूबा मुफ्ती को अपने घर से इजाज़त नहीं दी गई थी, तो फिर उनके बाद कुछ आधे घंटे के बाद उनको इजाज़त दी गई थी, फिर वो उनसे मिलने चले थे गवर्नर तो जो मुझे लग रहा है कि देखिए, सिर्फ अमेरिकन स्नाइपर्स और बारूदी सुरंग वगैरह वगैरह पकड़ा जाना, ये तो जम्मू कश्मीर खासतौर से घाटी के लिए बहुत सामान्य सी बात है। ये तो गले के नीचे नहीं उतर रही है कि इतना बड़ा अटैक होने वाला है जिसकी वजह से 10,000 पैरामिलिट्री फोर्स बढ़ाई जाए, और उसके बाद उससे वो जो बढ़ाई गई थी उसके बाद से जो अमरनाथ यात्रियों को वापस बुलाया गया कि आप लोग जल्दी से घाटी छोड़ दो, ये ज़्यादा गंभीर बात लग रही है। तो दो चीज़ें समझ में आ रही है जो हमें भी जानकारी मिल रही है, वो मिल रही है कि एक तो इस पे काम हो रहा है कि क्या जम्मू, लद्दाख
और श्रीनगर को जो आप बता रहे हैं केंद्र शासित बना करके और समस्या का समाधान किया जाए हमेशा के लिए। दूसरी बात ये समझ में आ रही है कि जो 19 धारा 370 और 35A है, तो धारा 370 के बारे में जो कि आर्टिकल 370 उसके बारे में एक चीज़ क्लेरिफाई करते हैं कि वो बिना संवैधानिक संशोधन के संभव नहीं है। ठीक है, अब बात आती है 35A की। 35A चूँकि प्रशासनिक आदेश से लागू हुआ है और वो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज्ड है, उसको लेकर के 7 याचिकाएं डली हुई हैं। तो सरकार चाहेगी कि जैसे 3 तलाक बिल के मामले में हुआ था कि वो सुप्रीम कोर्ट कह दे सिर्फ इतना कि हाँ ये असंवैधानिक है, सरकार भी चाहेगी कि एक आड़ लिए रहें। तो ये 35A वाली भी बात समझ में नहीं रही कि इतनी जल्दीबाजी में ये कर देंगे। वही बात है कि मतलब कुछ अभी किसी के मतलब यहाँ पे आपके जो पॉलिटिशियंस है जम्मू कश्मीर में, PDP हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या सजाद लोन की पार्टी हो, वो उनका बताना है कि हमें भी कुछ पता नहीं है। तो आप सोचिए कि जब एक आम लोगों को कुछ नहीं पता तो वो क्या करेंगे, अपने घर अयाल को पालना है आपने, तो आप जब सुबह काम के लिए निकलोगे शाम को खाओगे। अब आप इतना एक फेयर एक माहौल खौफ दहशत का भी कश्मीर में चल रहा है, तो आप क्या समझते हो? मतलब एक फुल फ्लेजेड एक प्रोग्राम नहीं आ रहा है। अगर गवर्नर साहब ने कल कहा कि कोई घबराने की कोई बात नहीं, हम चाहते हैं कि कोई ये जो रूमर्स फैला रहे हैं वो ये सब ना फैल, बट आप कुछ तो बोलिए ना, फिर सिक्योरिटी क्यों बढ़ाई आपने? अच्छा, डिलिमिटेशंस के लिए भी इतनी सिक्योरिटी बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। देखो उसमें भी फारूक अब्दुल्ला ने, अगर याद होगा आपको कि 2000 जब 95 में गवर्नमेंट बनी थी तो उनमें उन्होंने एक लॉ पास किया था स्टेट लेजिस्लेचर में कि 2026 जो 26 ईयर्स तक मतलब एक आप नहीं कर सकते तब तक एक लॉ बनाया हुआ है। फामोर जब फारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर थे जम्मू कश्मीर के 95 से 2002 तक, उसमें एक लॉ पास हुआ था स्टेट लेज में कि आप डिलिमिटेशन नहीं कर सकते जम्मू कश्मीर में, तो उसकी भी संभावना कम हो जाती है। तो अब ये कुल मिला जुला करके ये बात निकल करके है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो लोग केंद्रीय मंत्री रह चुके, चीफ मिनिस्टर रह चुके, वहाँ की राजनीति के बारे में अच्छी तरह जानते हैं, समझते हैं, वहाँ के परिस्थितियों को जानते समझते हैं, उन बड़े बड़े नेताओं को भी समझ में नहीं आ रहा है। और केंद्र सरकार इस पर खुल करके कुछ नहीं बोल रही, सिर्फ इतना ही कर रही कि चिंता की ऐसी कोई बात नहीं, पैरामिलिट्री फोर्स बढ़ा दिया गया। दूसरी तरफ और ज़्यादा चिंता तब बढ़ी जब पर्यटकों को और अमरनाथ यात्रियों को घाटी छोड़ने के लिए कहा गया कि जल्दी से छोड़ दीजिए। इससे लगता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। तो फिलहाल जब तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्टैंड इसमें नहीं आता है, क्लेरिफिकेशन नहीं आता है, तब तक यही खौफ का मंजर वहाँ रहने वाला है, तब तक ऐसी ही अफरा तफरी रहने वाली है। देखते हैं क्या गवर्नमेंट इस पर कोई क्लेरिफिकेशन जारी करती है, इंतजार रहेगा। देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।